सरकार ने चंद्रवंशी समाज के लोगों को कहा कि आप मात्र 21 लाख हैं, लेकिन एक युवा जिनका नाम दीपक चंद्रवंशी है, उन्होंने कहा कि नहीं हुजूर, हम लोग तो 80 से 90 लाख हैं और आप लोग चाहे कितना भी साजिश करके हमारे समाज का नंबर कम कर दीजिए, लेकिन इस चुनाव में हम अपना हिस्सेदारी भी लेंगे और आपको ये बताएंगे भी कि चंद्रवंशी समाज की ताकत क्या है। विगत कुछ दिनों पहले हमने आपको खगड़िया जाकर दीपक चंद्रवंशी के द्वारा किया गया सम्मेलन दिखाया था और उसमें हमने आपको बताया था कि कैसे चंद्रवंशी समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जो जातीय जनगणना हुई थी जिसमें चंद्रवंशी समाज को महज 20 लाख के करीब दिखाया गया, उसके खिलाफ वो लोग बिगुल फूंक रहे हैं। इसका एक तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं दीपक चंद्रवंशी। और खगड़िया के उस रैली के बाद, उस सभा के बाद नवादा में जब मोटरसाइकिल रैली परसों दीपक चंद्रवंशी ने निकाला था तो पूरा नवादा मानो भर गया था। दीपक चंद्रवंशी घर घर जाकर लोगों को यह बता रहे थे कि देखिए, सरकार हम लोगों को कम दिखाना चाहती है, लेकिन सरकार को हम ये बताएंगे कि आपके कम दिखाने से हमारा समाज अब और अच्छे तरीके से सामने आएगा और वो आपको ये बताएगा कि आपके किसी भी चाल से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और हिस्सेदारी की बात आएगी तो 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। दीपक चंद्रवंशी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो यही है, युवा है, खगड़िया को अपना कर्म भूमि बताते हैं, नवादा को अपना जन्मभूमि बताते हैं। और जिस बाइक रैली की बात जो हम परसों बोल रहे हैं नवादा में हुआ था, वो बाइक रैली की तस्वीर आप यहां पर देख सकते हैं और इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि दीपक चंद्रवंशी ने कैसे धीरे धीरे ही सही एक तरीके से एक मुहिम खड़ी कर दी है। सबसे बड़ी बात जो इस रैली की, सभा की और चंद्रवंशी समाज के लोगों की है वो ये है कि ये लोग एक साथ ये कह रहे हैं कि भाई साहब, आप लोग बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग सरनेम लगाते हैं और अलग अलग सरनेम के चलते जातीय जनगणना जो हुई उसमें इनका जो आंकड़ा है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। अब चंद्रवंशी समाज के लोग महतो लगा रहे हैं। महतो बिहार के हिसाब से ज्यादातर लोग जो समझते हैं उस हिसाब से कुशवाहा लगाते हैं। इसके अलावा कई ऐसा टाइटल है जो चंद्रवंशी समाज के लोग लगाते हैं और जिसके चलते उनको पहचान पाना मुश्किल है कि असल में वो चंद्रवंशी हैं, कोई और जात के लोग नहीं हैं। ऐसे में किसी ना किसी को तो आना ही था। बिहार विधानसभा चुनाव 25 में है, लेकिन 2023 के लास्ट से अलग अलग समाज के लोगों ने अपने अपने समाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। आप पटना में जाइएगा तो हर 5-7 दिन में एक जाति की रैली होती है। सारे जाति के लोग अब अपने वर्चस्व के लिए और अपने हिस्सेदारी के लिए जमीन पर उतरकर हल्ला कर रहे हैं और हल्ला करना भी चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं सामाजिक समरसता की और इस बात की कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, तब किसी एक जाति को कोई कैसे छोड़ सकता है। और जब चंद्रवंशी समाज के लोगों के साथ जनगणना में घपला हुआ तब कई नेता उभर कर सामने आए। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीतीश जी अच्छे हैं कि बुरे हैं या तेजस्वी जी अच्छे हैं कि बुरे हैं। हमें आप लोग अपना हक दीजिए और हक जब हमें अपना मिल जाएगा तो हम किसी को बुरा भला अच्छा कुछ भी नहीं कहेंगे। और समझिए इस बात को, अगर आप ये लोगों को देखेंगे जो इस आदमी को माला पहना रहे हैं तो आपको एक बात ये भी समझ में आएगा कि नेता कैसे तैयार होते हैं। कई ऐसे नेता हैं जो अपने अपने समाज का, अपने अपने जात का बात बोलकर लोगों के दिलों में अपना घर बना चुके हैं, अपना पहचान बना चुके हैं और दीपक चंद्रवंशी उनमें से ही एक हैं। अगर चंद्रवंशी की राजनीति की बात की जाए तो अब लोग खुलकर कह रहे हैं कि जितनी हमारी आबादी है उतने एमपी एमएलए हमको कभी नहीं मिलते हैं, कोई पार्टी हमको टिकट नहीं देती है, सब लोग हमारे समाज के नेताओं को हाशिए पर रखते हैं। और ऐसे में जब 2025 का विधानसभा चुनाव दिन प्रतिदिन करीब आ रहा है, एकदम से माहौल तो गरमाया ही है। अब अगर ये समाज उठकर अपना नंबर बताकर हिस्सेदारी मांग रहा है तो समझ जाइए कि राजनीति में बड़ा खेला होने वाला है और ये लोग बिना अपना हिस्सेदारी लिए मानेंगे नहीं। पहले खगड़िया में इन लोगों ने सम्मेलन किया जहां 1000 से ज्यादा लोग आए। उसके बाद नवादा में गली गली में बाइक रैली निकाली गई जहां पर इन लोगों ने एक तरीके से अपना
ये दिखाया कि ये लोग कितने ताकतवर हैं, अपना इस बात का परिचय दिया कि इनके पास कितना संगठन है, कितने मजबूत हैं ये लोग। और ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर इनको हक नहीं मिला तो हो सकता है कि बड़ी बड़ी पार्टियां गच्चा खा जाएंगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।